नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 सितंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने 15 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। इनमें राज्यों से हटाए गए कुछ मुख्यमंत्रियों और केंद्र से हटाए गए मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ऐसे अधिकांश नेताओं को राज्य का प्रभार दिया गया है जो पार्टी पदाधिकारी नहीं है लेकिन चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल करने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माथुर संगठन के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। राजस्थान में अरुण सिंह और मध्य प्रदेश के मुरलीधर राव पहले से प्रभारी थे, उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी मिली। बिहार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को दी गई है, पहले वह हरियाणा के प्रभारी थे। यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा संत कबीर नगर की आमी नदी में हुआ। संत कबीर नगर के मगहर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव के पूरब आमी नदी में डूब जाने से 3 सगी बहनों और मौसेरे भाई की मौत हो गई। मौसी के साथ उसका बेटा और तीनों बहनें नदी में पूजा का सामान विसर्जित करने गई थी। उसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों की पहचान 18 वर्षीय बेटी रूबी, 11 वर्षीय रंजना और 6 वर्षीय दीपाली और 10 वर्षीय अजीत के रूप में हुई है। उन्नाव और ललितपुर में भी 2-2 की जान चली गई। पाली जिले के डालाना कल्ला गांव में रात का खाना खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। उपचार के दौरान 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी और बाद में 23 साल की बेटी और 45 साल के पिता की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की अकाल मौत से पूरा परिवार सदमे में है। बता दें कि पाली जिले के डालाना कल्ला निवासी सोहन मेघवाल ने बताया कि घर में मक्के का दलिया छाछ में बनाया था। इसे मां को छोड़ सभी ने खाया और थोड़ी देर बाद शिकंजी बनाकर पी। फिर खेत में काम करने चले गए। काम करने के दौरान पिता 45 वर्षीय चेलाराम मेघवाल, 23 वर्षीय बहन गीता और 20 वर्षीय भाई उत्तम को चक्कर आने लगे। उन्हें खिवाड़ा हॉस्पिटल ले गए। बाद में पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाए जहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान एक कर तीनों की मौत हो गई। सीकर के सदर थाना इलाके में एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी अपनी ही कंपनी के 23 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। 4 दिन से कर्मचारी का कुछ पता नहीं है। मामले में कंपनी के मैनेजर ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। सीकर के एनिमल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर मोहम्मद उस्मान ने बताया कि उसके साथ कंपनी में सुशील नाम का युवक काम करता था जो पिछले 2 महीने से सेल्स का पैसा डेली अकाउंट में जमा करवाता था। उसने 1 से 5 सितंबर तक के पैसे अकाउंट में जमा नहीं करवाए। 5 सितंबर को दोपहर को सुशील मैनेजर मोहम्मद उस्मान को कहकर गया कि वह 23 लाख रुपए जमा करवाने जा रहा है, लेकिन इसके बाद से सुशील का फोन भी स्विच ऑफ है। सुशील का भाई रणवीर भी कंपनी में काम करता है। जब रणवीर से सुशील के बारे में पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले में एसीबी की कोटा ग्रामीण इकाई ने गोपालगढ़ इलाके में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने गोपालगढ़ के सरपंच को गिरफ्तार करते हुए 7,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी सरपंच ने पट्टे बनाने की एवज में परिवादी से 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद जब एसीबी कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो एसीबी के साथ धक्का मुक्की की गई और रिश्वत के रुपयों को गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन एसीबी ने आरोपी से बमुश्किल से 7,000 रुपए बरामद कर लिए। परिवादी ने एसीबी से शिकायत करते हुए बताया कि गोपालगढ़ का सरपंच जमीन का पट्टा दिलाने की एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करवाकर सरपंच को ट्रैप कर लिया। पंजाब में बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग आपस में कभी भी भिड़ सकते हैं। मूसेवाला कत्ल कांड के बाद मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को बम्बीहा गैंग टारगेट कर सकता है। बता दें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को ये तीसरा अलर्ट इनपुट भेजा है, जिसे लेकर अब पंजाब पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस की जान को खतरा होने के चलते इसी वजह से खरड़ कोर्ट में पेशी के दौरान ट्विस्ट आ गया था। पहले पुलिस ने कहा कि लॉरेंस की पेशी वीसी से करवाई जा रही है। इसके बाद अचानक कड़ी सुरक्षा में उसे गुपचुप खरड़ कोर्ट लाया गया,
जहां से उसे फिर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। बम्बीहा गैंग के 6 लोगों को दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस ने पकड़ा है, जिन्होंने पूछताछ में यह बताया कि बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस और जग्गू को पेशी के समय पुलिस कस्टडी में टारगेट करना है। इस बात के बाद पंजाब पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। एजेंसियों ने इस संबंध में पंजाब पुलिस को इनपुट दिया है और सतर्कता बरतने को कहा है। बीकानेर के नाल में एक युवक पवन की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महज 24 घंटे में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि चुन्नीलाल नामक पवन के रिश्तेदार ने ही उसकी हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ इसीलिए कि चुन्नीलाल को शादी से पहले पवन ने अपनी पत्नी के बारे में सारी जानकारी नहीं दी थी। चुन्नीलाल का आरोप था कि पवन को उसकी पत्नी के बारे में शादी से पहले से पता था, फिर भी उसने बताया नहीं। इस कारण दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। पहले भी उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो रात को गोडमदेसर पैदल जा रहे पवन को अपनी बाइक पर बिठाया। चुन्नीलाल के साथ कैलाश नामक युवक भी था। दोनों उसे एक प्राइवेट स्कूल के सामने खुले मैदान में ले गए। यहीं पर उसकी चाकुओं से हमला करके हत्या कर दी। चूरू जिले के मार्बल और टाइल्स व्यवसायी से गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। रुपए नहीं देने पर सिद्धू मूसेवाला की तरह हाल करने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मार्बल और टाइल्स व्यवसायी ने बताया कि उसका मार्बल का व्यवसाय है। गत महीने 31 अगस्त को रात को उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को संपत नेहरा गैंग का सदस्य बताते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उसने फोन कॉल को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अलग अलग नंबरों से फोन आना शुरू हो गए हैं, जो कि गंदी गंदी गालियां निकालते और रुपए की मांग करने लगे। फोन कर बदमाशों ने रुपए नहीं देने पर सिद्धू मूसेवाला की तरह हाल करने की धमकी दी। व्यवसायी ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। करौली जिले में करीब 1 महीने पूर्व नगर परिषद के पूर्व उप सभापति के पिता की बोरवेल मशीन चोरी के 2 आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1 महीने से भी कम समय में सुनवाई कर फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने चोरी के 2 आरोपियों को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक राजेंद्र मीना ने बताया कि न्यायाधीश मोहित द्विवेदी ने बताया कि आरोपी 23 वर्षीय विनोद निवासी पाथरी व 22 वर्षीय भरतलाल निवासी पाथरी को चोरी का दोषी मानते हुए 2-2 साल के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सीकर जिले से मध्य प्रदेश के रीवा में शादी करने आया परिवार 1.5 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि रीवा रेलवे स्टेशन से दुल्हन चकमा देकर फरार हो गई। मंदिर में शादी कराने के बाद लड़की के माता पिता और पंडित सहित बिचौलिया भी नहीं मिल रहे हैं। सभी के मोबाइल भी बंद हैं। लड़के वालों ने बताया कि हमें सिर्फ लड़की का नाम और फोन नंबर पता है, शादी किस मंदिर में हुई यह भी नहीं पता है। लड़की का नाम शिवानी है, उसकी माँ असली थी क्योंकि दोनों के चेहरे एक जैसे थे, बाकी सब फर्जी समझ में आ रहे थे। फिलहाल चोरहटा पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर संबंधित थानों में मंदिर व लड़की की फोटो भिजवाई है, जिससे कि घटनास्थल का पता कर एफआईआर की जा सके।